ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको भारत के उस वीर योद्धा की कहानी सुनाने वाले हैं जिनका स्वर्णिम इतिहास जानकर हर भारतीय का दिल गर्व से चौड़ा हो जाता है। जी हां फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं महाराणा प्रताप के स्वर्णिम इतिहास के बारे में। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको भारत के वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जानकारी। दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप की जयंती विक्रमी संवत कैलेंडर के अनुसार प्रति वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। दोस्तों महाराणा प्रताप जी के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था और उनकी माता जी का नाम जयवंत कंवर थी। वे राणा सांगा के पौत्र थे। महाराणा प्रताप को बचपन में सभी कीका नाम लेकर पुकारा करते थे। राजपुताना राज्यों में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान था जिसमें इतिहास के गौरव बप्पा रावल, खुमान प्रथम, महाराणा हमीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया है। महाराणा प्रताप के कुल देवता के बारे में बात करें फ्रेंड्स तो महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनके कुल देवता एक लिंग महादेव थे। मेवाड़ के राणाओं के आराध्य देव एक लिंग महादेव का मेवाड़ के इतिहास में बहुत ही ज्यादा महत्व है। एक लिंग महादेव का मंदिर उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था और एक लिंग की मूर्ति की प्रतिस्थापना की थी। दोस्तों प्रताप के काल में दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का शासन था जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर इस्लामिक परचम को पूरे हिंदुस्तान में फहराना चाहता था। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिसके लिए ही वह इस दुनिया से चला गया। और अब बात करते हैं महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा के बारे में। दोस्तों महाराणा प्रताप ने भगवान एक लिंग जी की कसम खाकर प्रतिज्ञा की थी कि जिंदगी भर उनके मुख से अकबर के लिए सिर्फ तुर्क ही निकलेगा और वे कभी अकबर को अपना बादशाह नहीं मानेंगे। अकबर ने उन्हें समझाने के लिए 4 बार शांति दूतों को अपना संदेश लेकर भेजा था, लेकिन महाराणा प्रताप जी ने अकबर के हर प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। और अब बतलाते हैं आपको महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय घोड़े चेतक के बारे में। दोस्तों महाराणा प्रताप के पास उनका सबसे प्रिय घोड़ा था चेतक। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे वह घोड़ा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप तब 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में पकड़ते थे। भाला, कवच और ढाल तलवार का वजन कुल मिलाकर 208 किलो का था। राणा 208 किलो वजन के साथ युद्ध के मैदान में उतरते थे। जरा सोचिए फ्रेंड्स तब उनकी शक्ति क्या रही होगी। महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के बारे में आपको बताएं तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोंगुदा में हुआ था। युद्ध की विभीषिका के बीच राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ त्याग कर अरावली पर्वत पर डेरा डाला और वहां उदयपुर के नाम से नया नगर बसाया जो उनकी राजधानी भी बनी। उदय सिंह ने अपनी मृत्यु के समय भटियानी रानी के प्रति आसक्ति के चलते अपने छोटे पुत्र जगमल को गद्दी सौंप दी थी, जबकि महाराणा प्रताप ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे। उदय सिंह के फैसले का उस समय सरदारों और जागीरदारों ने भी विरोध किया था। दूसरी ओर मेवाड़ की प्रजा भी महाराणा प्रताप से लगाव रखती थी। जगमल को गद्दी मिलने पर जनता में विरोध और निराशा उत्पन्न हुई। इसके चलते राजपूत सरदारों ने मिलकर विक्रम संवत 1628 फाल्गुन शुक्ल पक्ष 15 अर्थात 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया। इस घटना से जगमल उनका पुत्र महाराणा प्रताप का शत्रु बन गया और वह अकबर से जा मिला। महाराणा प्रताप के मेवाड़ की राजधानी उदयपुर थी। उन्होंने 1568 से 1597 ईस्वी तक शासन किया। उदयपुर पर यवन तुर्क आसानी से आक्रमण कर सकते थे। ऐसा विचार कर तथा सामंतों की सलाह से महाराणा प्रताप ने उदयपुर छोड़कर कुंभलगढ़ और गोंगुदा के पहाड़ी इलाके को अपना केंद्र बनाया। दोस्तों महाराणा प्रताप का भाई जगमल नाराज होकर बादशाह अकबर के पास चला गया और बादशाह अकबर ने उसको जहाजपुर का इलाका जहांगीर प्रदान कर अपने पक्ष में कर लिया। इसके पश्चात
बादशाह ने जगमल को सिरोही राज्य का आधा राज्य प्रदान कर दिया। इस कारण जगमल की सिरोही के राजा सुल्तान देवड़ा से दुश्मनी हो गई और अंत में सन 1583 ईस्वी में हुए युद्ध में जगमल मारा गया। जिस समय महाराणा प्रताप सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, उस समय राजपूताना बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे थे। बादशाह अकबर की क्रूरता के आगे राजपूताने के कई राजाओं ने अपने सिर झुका दिए थे। कई वीर प्रतापी राजवंशों के उत्तराधिकारियों ने अपनी कुल मर्यादा का सम्मान भुलाकर मंगोलिया वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। कुछ स्वाभिमानी राजघरानाओं के साथ ही महाराणा प्रताप भी अपने पूर्वजों की मर्यादा की रक्षा हेतु अटल थे और इसलिए तुर्क बादशाह अकबर की आंखों में वे सदैव खटकते रहे थे। और अब बात करते हैं मेवाड़ पर जब अकबर ने आक्रमण किया था उसके बारे में। दोस्तों, मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने कई प्रयास किए। अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक मुगल के सम्राट अकबर की सेना के साथ संघर्ष किया। महाराणा प्रताप की वीरता ऐसी थी फ्रेंड्स कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल थे। उदारता ऐसी कि दूसरों की पकड़ी गई मुगल बेगमों को सम्मान पूर्वक उनके पास भेज दिया गया था। अपनी विशाल मुगलिया सेना, बेमिसाल बारूद खाने, युद्ध की नवीन पद्धतियों की जानकारियों से युक्त सलाहकारों, गुप्तचरों की लंबी फेहरिस्त, चालबाजी के उपरांत भी जब अकबर महाराणा प्रताप को झुकाने में असफल रहा तो उसने आमेर के महाराजा भगवान दास के भतीजे मान सिंह, जिसकी बुआ जोधाबाई अकबर जैसे विदेशी से ब्याही गई थी, उसको विशाल सेना के साथ डूंगरपुर और उदयपुर के शासकों को अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश करने के लिए लक्ष्य के साथ भेजा। मान सिंह की सेना के समक्ष डूंगरपुर राज्य अधिक प्रतिरोध नहीं कर सका। इसके बाद मान सिंह महाराणा प्रताप को समझाने हेतु उदयपुर पहुँचे। मान सिंह ने उन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार करने की सलाह दी, लेकिन महाराणा प्रताप ने दृढ़ता पूर्वक अपनी स्वाधीनता बनाए रखने की घोषणा की और युद्ध में सामना करने की कोशिश भी कर दी। मान सिंह ने उदयपुर से खाली हाथ आ जाने को बादशाह ने करारी हार के रूप में लिया तथा अपनी विशाल मुगलिया सेना को मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। आखिरकार 30 मई सन 1576 ईस्वी को बुधवार के दिन प्रातः काल हल्दी घाटी के मैदान में भयंकर युद्ध छिड़ गया। मुगलों की विशाल सेना टिड्डी दल की तरह मेवाड़ भूमि की ओर उमड़ पड़ी। उसमें मुगल, राजपूत और पठान योद्धाओं के साथ जबरदस्त तोपखाना भी था। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति महमद खां, आसफ खां, मान सिंह के साथ शहजादा सलीम भी उस मुगल वाहिनी का संचालन कर रहा था, जिसकी संख्या इतिहासकार 80,000 से 1 लाख के करीब तक बताते हैं। दोस्तों, इस युद्ध में महाराणा प्रताप जी ने अपनी अभूतपूर्व वीरता और साहस से मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए और अकबर के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। विकट परिस्थिति में झाला सरदार मान सिंह ने उनका मुकुट और छत्र अपने सिर पर धारण कर लिया। मुगलों ने उसे ही महाराणा प्रताप समझ लिया और उसके पीछे दौड़ पड़े। इस प्रकार उन्होंने महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से निकल जाने का अवसर प्रदान कर दिया। इस असफलता के कारण अकबर को बहुत गुस्सा आया था। दोस्तों, उसी दौरान अकबर स्वयं विक्रम संवत 1633 ईस्वी में शिकार के बहाने इस क्षेत्र में अपने सैन्य बल सहित पहुँचे और अचानक ही महाराणा प्रताप पर धावा बोल दिया था। महाराणा प्रताप ने तत्कालीन स्थितियों और सीमित संसाधनों को समझकर स्वयं को पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित किया और लघु तथा छापामार युद्ध प्रणाली के माध्यम से शत्रु सेना को हतोत्साहित कर दिया। बादशाह अकबर ने स्थिति को भांपकर वहां से निकलने में ही समझदारी समझी। एक बार युद्ध में महाराणा प्रताप जी ने अपने धर्म का परिचय दिया और युद्ध में एक बार शाही सेनापति मिर्जा खान के सैन्य बल ने जब समर्पण कर दिया था तो उसके साथ शाही महिलाएं भी थी। महाराणा प्रताप जी ने उन सभी के सम्मान को सुरक्षित रखते हुए आदर पूर्वक मिर्जा खान के पास वापस पहुंचा दिया था। ऐसे थे भारत के वीर योद्धा महाराणा प्रताप। और अब बात करते हैं जहांगीर से युद्ध के बारे में। दोस्तों, बाद में हल्दी घाटी के युद्ध में करीब 20,000 राजपूतों के साथ लेकर महाराणा प्रताप जी ने मुगल सरदार राजा मान सिंह के 80,000 की सेना का सामना किया। इसमें अकबर ने अपने पुत्र सलीम को युद्ध के लिए भेजा था। जहांगीर को भी मुंह की खानी पड़ी और वह भी युद्ध का मैदान छोड़कर वहां से भाग गया। बाद में सलीम ने अपनी सेना को एकत्रित कर फिर से महाराणा प्रताप पर
पर आक्रमण किया और इस बार भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो गया था। राजपूतों ने बहादुरी के साथ मुगलों का मुकाबला किया, परंतु मैदानी तोपों और बंदूकधारियों से सुसज्जित शत्रु की विशाल सेना के सामने समूचा पराक्रम निष्फल रहा। युद्ध भूमि पर उपस्थित 22,000 राजपूत सैनिकों में से केवल 8,000 सैनिक ही युद्ध भूमि से किसी प्रकार बचकर निकल पाए। महाराणा प्रताप को जंगल में आश्रय लेना पड़ा। महाराणा प्रताप जी का हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का समय पहाड़ों और जंगलों में ही व्यतीत हुआ। अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार मात दी। महाराणा प्रताप चित्तौड़ छोड़कर जंगलों में रहने लगे। महारानी सुकुमार राजकुमारी और कुमार घास की रोटियां खाते और जंगलों के पोखरों का जल पीकर ही किसी प्रकार जीवन व्यतीत करने को बाध्य हुए। अरावली की गुफाएं ही अब उनका आवास थी और शिला ही सैया थी। महाराणा प्रताप को अब अपने परिवार और छोटे छोटे बच्चों की चिंता सताने लगी थी। मुगल चाहते थे कि महाराणा प्रताप किसी भी तरह अकबर की अधीनता को स्वीकार कर दीने इलाही धर्म अपना ले। इसके लिए उन्होंने महाराणा प्रताप तक कई प्रलोभन संदेश भी भेजवाए, लेकिन महाराणा प्रताप जी ने अपने निश्चय पर अडिग रहे। महाराणा प्रताप जी की आन का वह सम्राट, हिंदुत्व का वह गौरव, सूर्य के इस संकट त्याग तप में भी अडिग रहा। कई छोटे राजाओं ने महाराणा प्रताप जी से अपने राज्य में रहने की गुजारिश की, लेकिन मेवाड़ की भूमि को मुगल अधिपत्य से बचाने के लिए महाराणा प्रताप जी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा वे महलों को छोड़ जंगलों में ही निवास करेंगे। स्वादिष्ट भोजनों को त्याग कंदमूल और फलों से ही पेट भरेंगे, लेकिन अकबर का अधिपत्य कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जंगल में रहकर ही महाराणा प्रताप ने भीलों की शक्ति को पहचान कर छापामार युद्ध पद्धति से अनेक बार मुगल सेना को कठिनाइयों में डाला था। महाराणा प्रताप साधन सीमित होने पर भी दुश्मन के सामने सिर नहीं झुकाए थे। दोस्तों, बाद में मेवाड़ के गौरव भामा शाह ने महाराणा प्रताप के चरणों में अपनी समस्त संपत्ति रख दी। भामा शाह ने 20 लाख असरफियों 15 लाख रुपए महाराणा को भेंट प्रदान किए। महाराणा प्रताप इस प्रचुर संपत्ति से पुनः सैन्य संगठन में लग गए। इस अनुपम सहायता से प्रोत्साहित होकर महाराणा ने अपने सैन्य बल का पुनर्गठन किया। उनकी सेना में नव जीवन का संचार हुआ। महाराणा प्रताप जी ने पुनः कुंभलगढ़ पर अपना कब्जा स्थापित करते हुए शाही फौजों द्वारा स्थापित थानों और ठिकानों पर अपना आक्रमण जारी रखा। और अब बात करते हैं अकबर सेना की लूटपाट के बारे में। दोस्तों, मुगल बादशाह अकबर ने विक्रम संवत 1635 ईस्वी में एक और विशाल सेना शाहबाज खान के नेतृत्व में मेवाड़ भेजी। इस विशाल सेना ने कुछ स्थानीय मदद के आधार पर वैशाख कृष्ण 12 को कुंभलगढ़ और केलवाड़ा पर कब्जा कर लिया था तथा गोकुंदा और उदयपुर क्षेत्र में लूटपाट की। ऐसे में महाराणा प्रताप जी ने विशाल सेना का मुकाबला जारी रखते हुए अंत में पहाड़ी क्षेत्रों में पनाह लेकर स्वयं को सुरक्षित रखा और चावंड पर पुनः कब्जा कर लिया। शहबाज खान आखिरकार खाली हाथ पुनः पंजाब में अकबर के पास पहुंच गया। चित्तौड़ को छोड़कर महाराणा प्रताप जी ने अपने समस्त दुर्गों का शत्रु से पुनः उद्धार कर लिया। उदयपुर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। विचलित मुगलिया सेना के घटते प्रभाव और अपनी आत्मशक्ति के बूते महाराणा ने चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ के अलावा संपूर्ण मेवाड़ पर अपना राज्य पुनः स्थापित कर लिया। दोस्तों, इसके बाद मुगलों ने कई बार महाराणा प्रताप जी को चुनौती दी, लेकिन मुगलों को हर बार मुंह की खानी पड़ी। आखिरकार युद्ध और शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप जी की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में हुई। 30 वर्षों के संघर्ष और युद्ध के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप जी को ना तो बंदी बना सका, ना ही उनको कभी झुका सका। महान थे महाराणा प्रताप जी, जो अपने देश, जाति, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कभी भी किसी प्रकार का समझौता नहीं किए और सतत संघर्ष करते रहे। ऐसे ही व्यक्ति लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। हम महाराणा प्रताप जी के चरणों में सत सत नमन करते हैं। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी महाराणा प्रताप के स्वर्णिम इतिहास के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।